हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखी ना आम इग्निविटी प्रिपरेशन करुछु से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसु। आज प्रैक्टिस सीरीज क्लास 8 वीडियो जो पार्ट बी साइंस बहुत गुड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित आम नहीं आसु कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो। आज वीडियो पाखापाखि 70+ क्वेश्चन पाइपर। तो यही क्वेश्चन उत्तर कमेंट करूँ। प्रीवियस क्लास देखी ना यही प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ जो आपने इग्निविटी साइंस प्रैक्टिस सीरीज 2000 रु अधिक एमसीक्यू एथिरे पाइपर। ता सहित देखी ना इग्निविटी प्रीवियस ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो यदि देखी ना तेज यही प्लेलिस्ट को देखूँ जो आपने पाखापाखि इग्निविटी 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर। ता सहित ये पीडीएफ यदि डाउनलोड मारे चाहते तेज ये टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ को एक्सप्लोर करने। तो क्वेश्चन नंबर 1, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज, यानी कि सर्किट रे इलेक्ट्रिक करंट को मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करुचे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आमीटर यानी कि एन आमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। गोटे सर्किट रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करुच्ची ताकू मापिया केमिति आमीटर द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 देखि नंतु, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापिया क्यों इंस्ट्रूमेंट आम व्यवहार करुचे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बैरोमीटर। यानी कि ए बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापिया आम क्या व्यवहार करुचे, बैरोमीटर को व्यवहार करुचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना, डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज को मापिया आम क्यों डिवाइस व्यवहार करुचे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज इन ए सर्किट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना, तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वाइंड स्पीड मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करुचे। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एनीमोमीटर। यानी कि एन एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द वाइंड। स्पीड और प्रेशर ऑफ वाइंड मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करुचे जोटा कहला एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना, a device used to measure the resistance of an electrical component is, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रेजिस्टेंस को मेजर करने क्यों डिवाइस आम व्यवहार करुचे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ओम मीटर। यानी कि एन ओम मीटर मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजिस्टेंस को मापिया आम ओम मीटर व्यवहार करुचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एयर इज, एयर ह्यूमिडिटी मापिया क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करुचे जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आम व्यवहार करता मॉइस्चर ऑफ कंटेंट यानी कि ह्यूमिडिटी इन एयर मापिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज, यानी कि टेम्परेचर मापिया आम जो इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करछे इंस्ट्रूमेंट नाम कौन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि थर्मोमीटर। ए थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट किंबा ऑब्जेक्टर टेम्परेचर को मापिया आम थर्मोमीटर व्यवहार करछे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट तार स्पीड को मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करछे। ऑप्शन देखो, उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टाकोमीटर। यानी कि टाकोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक एन इंजिन। इंजिन तार स्पीड रोटेशनल स्पीड को मापिया आम टाकोमीटर को व्यवहार करुचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जा, द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज,
यानी कि सर्किट रे इलेक्ट्रिक करंट को मापिया आम क्यों डिवाइस व्यवहार करछे। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जो रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गाल्भानोमीटर। यानी कि यह गाल्भानोमीटर डिटेक्ट्स एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को आम डिटेक्ट करने मेजर करने गाल्भानोमीटर व्यवहार करुचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी इज। यानी सी डेप्थ को मापिया क्यों इंस्ट्रूमेंट आम व्यवहार करुचे। समुद्र डेप्थ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फाथोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र गभीरता मापिया आम फाथोमीटर व्यवहार करें। मेजर डेप्थ ऑफ द वाटर इन द ओशन और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट वेवलेंथ को मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करें। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स द वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जहाँकि कौन मापुची वेवलेंथ आउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापुची जोटा कौन फैक्ट्रोमीटर। कौन स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रा जोटा कि आम लाइट जानचु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करें। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाट मीटर। ए वाट मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर मापिया आम वाट मीटर व्यवहार करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल विथ हाई प्रेसिशन इज। यानी कि टाइम इंटरवल मापिया विथ हाई प्रेसिशन से क्षेत्र में आम क्यों प्रकार इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करूँ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्रोनोमीटर। यानी कि क्रोनोमीटर इज ए प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल। कौटा रहा क्रोनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। यानी कि ब्लड प्रेशर मापिया क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करें। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जोटा कि रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पाइग्मो मानोमीटर। स्पाइग्मो मानोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जोटा कि ब्लड प्रेशर मापिया आम व्यवहार करुचे। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यह एक ब्लड प्रेशर मापिया हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक वाइब्रेशन। अर्थक्वेक वाइब्रेशन को मापिया क्यों इंस्ट्रूमेंट आम व्यवहार करें जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेस्मोग्राफ। यानी कि सेस्मोग्राफ मेजर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव्र इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को मापिया यह सहयोग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी मापिया क्यों डिवाइस आम यूज करें। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जोटा कि रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लक्स मीटर। यानी कि लक्स मीटर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन एरिया। गोटे गिवन एरिया रे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापिया आम लक्स मीटर व्यवहार करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्यूरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क प्यूरिटी मापिया आम क्यों डिवाइस यूज करें। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जाना जोटा रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लैक्टोमीटर। यानी कि ए लैक्टोमीटर डिटरमाइंस द प्यूरिटी एंड डेंसिटी ऑफ मिल्क। यानी कि प्यूरिटी और डेंसिटी मिल्क मापिया आम लैक्टोमीटर व्यवहार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नि। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर साउंड इंटेंसिटी इज। यानी कि साउंड इंटेंसिटी मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करें। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डेसिबल मीटर। यानी कि डेसिबल मीटर मेजर्स द इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड। यानी कि इंटेंसिटी और लाउडनेस कहाँ द्वारा आम मापी पारू जोटा कि डेसिबल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। सी लेवल अल्टीट्यूड माने पूरा ऊपर को जो मापिया आम क्यों प्रकार इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करूँ बेसिकली अल्टीट्यूड मापिया है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अल्टीमीटर। यानी कि एन अल्टीमीटर मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव ए फिक्स्ड लेवल ऑफ ऑन सी लेवल जहाँ आम कहीपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हिट रेजिस्ट्रेशन मापिया आम क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करछे ऑप्शन देखो उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पायरोमीटर ए पायरोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डिटेक्टिंग इट्स थर्माल रेडिएशन को डिटेक्ट करके यह टेम्परेचर मेजर करें कौटा पायरोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एसआई यूनिट कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाट रोचु इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन वाट वेयर 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड जोटा कि 1 जूल पर सेकेंड को दर्शाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द पावर डिसिपेटेड इन ए रेजिस्टर इज मैक्सिमम व्हेन यानी कि पावर डिसिपेटेड जोटा रेजिस्टर मैक्सिमम हम कौ सिचुएशन रे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि करेन्ट इज मैक्सिमम यानी कि करेन्ट जब मैक्सिमम हम तेज ये सिचुएशन बन पारे यानी कि पावर डिसिपेशन P इक्वल टू आई स्क्वायर आर डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर ऑफ द करेन्ट उपर यह डिपेंड करुच्ची नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी कंज्यूम्ड E पावर P एंड टाइम T जदि इन रिलेशन को आम धरवा कौ रिलेशन टी ठीक ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि है E इक्वल टू पी टी माने पावर इंटू टाइम एनर्जी के रोचे मैंने एनर्जी कंज्यूम्ड बाय प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ कार पावर आउ टाइम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट गोटे सर्किट रे इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने आम क्यों डिवाइस व्यवहार करछे जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाट मीटर ए वाट मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट डायरेक्टली जोटा कि वाट मीटर मेजर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 को पचास देखी नियंतु इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक सर्किट रे वोल्टेज कांस्टेंट है यदि पावर का सहित प्रोपोर्शनल रोचे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा करेक्ट यानी कि एट कांस्टेंट वोल्टेज P इक्वल वी आई V जब कांस्टेंट है तेने क्या सहित प्रोपोर्शनल रहा पावर इनक्रीज हम विथ इनक्रीज इन करेन्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द रेट एट व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज यानी कि जो रेट रे एनर्जी ट्रांसफर हम इलेक्ट्रिक सर्किट रे ताको डिफाइन करने आम कौन व्यवहार करछे कौ टर्म ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पावर यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम रे एनर्जी के ट्रांसफर होता दर्शाऊँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखे नियंतु इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पावर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज माने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे पावर को आम केमी एक्सप्रेस करें ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर मैं जानते P इक्वल टू वी आई रहा V कौन V हूँ V आई आर आउट आई रहा यानी कि आई स्क्वायर आर रहा आई स्क्वायर आर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी इन ए सर्किट विथ रेजिस्टेंस R 5 ओम देजी करेंट 2 एम्पियर देजी पावर केते आम जानते P इक्वल टू आई स्क्वायर आर रहा आई के रहा 2 स्क्वायर के 4 इंटू आर के 5 टोटाल के 20 वाट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी इफ द पावर रेटिंग ऑफ एन appliance is 100 watt the energy consumed in 5 hour is यानी कि पावर रेटिंग appliance पावर रेटिंग केते रोचु 100 वाट रोचु हैला तो एनर्जी कंज्यूम्ड 5 घंटा एनर्जी केते कंज्यूम करिवो जो आम तार फॉर्मूला कौन जानचे माने E इक्वल टू पी टी पावर केते रहा 100 टी केते रहा 5 यानी कि 500 एनर्जी कौन रहा वाट आवर 500 जब किलो करे 0.5 किलो वाट आवर हो 0.5 के रही 1 नंबर देजी तो ये अनुसार देजी तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पचार देखी नियंतु
द पावर डेलीवर्ड बाय बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन पावर डेलीवर्डटा मैक्सिमम हम बैटेरी केते कौ सिचुएशन रे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठी उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का सहित इक्वल हम लोड रेजिस्टेंस सहित इक्वल हम जो पावर डेलीवर बाय बैटरी इज मैक्सिमम हम द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स व्हेन सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस आर इक्वल तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु इफ ए हीटर consumes 1000 watt at 250 volt the current drawn is कि मीटर हीटर कौन कर कंज्यूम कर पावर जोटा कि 1000 वाट पावर कंज्यूम कर वोल्टेज 250 वोल्ट ताने करेन्ट केते रोचु तो आम ए गोटे फर्मुला जानते जोटा कि P इक्वल टू VI V केते रहला VI जदि आमको कौन पचार I पचार I इक्वल टू केते हम P बाय V हम P केते रहला 1000 V केते रहला 250 तो कैलकुलेट करन केते 4 एम्पियर रहइबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नंतु इफ द पावर इज 200 watt एंड रेजिस्टेंस इज 20 ओम तो करंट इज जदि पावर केते देला 200 वाट रेजिस्टेंस 200 ओम देला करंट केते रहइबो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 एम्पियर होजु किंतु एटा भूल अछि कौन भाई भूल है P इक्वल टू केते आई स्क्वायर आर नुह कि तो आमको आई बाहर करार अच्छे आई फर्मुला आई इक्वल टू P बाय आर स्क्वायर रूट हम P केते देला P देला हूँ 200 200 बाय 20 केते 0 0 कटिज 2 10 माने 10 रूट 2 रोचे 10 रूट 2 एम्पियर आम कहीपर जोटा कि भूल ऑप्शन भी देती तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा द पावर कंज्यूम्ड बाय लैंप रेटेड 100 watt at 220 volt when operated at 110 volt will be यानी कि पावर कंज्यूम लैंप पावर कंज्यूम करछु केते रेट रे माने ता पावर रेट केते 100 वाट हैं केते वोल्टेज 220 वोल्टेज when operated at voltage 110 वोल्टेज जदि हमें ऑपरेट करिया ताकू तबे तार केते वाट पावर हे जिवो माने 220 वोल्ट रे एते थिला 110 वोल्ट रे केते हबो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठी उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 25 वाट रोची केमिति हमें P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R हला तो R केते हबो V स्क्वायर बाय P हबो R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P तो V केते जानले V दे देला हमर 220 इंटू 220 बाय 100 देला ना अरे 100 22 दून केते होछु 484 हबो जोटा कि देई नै भी ऑप्शन रे ओके सो लेट्स इट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचा दी द इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इफ इलेक्ट्रिक पावर का सहित समान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस क्यों सिचुएशन रे या सैटिस्फाई हबो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठी उत्तर जानबा जोटा रहबो ऑप्शन 2 यानी कि करंट इज कांस्टेंट जेते करंट कांस्टेंट रहबो P इक्वल टू I स्क्वायर R हबो व्हेन कांस्टेंट इज I करंट यदि कांस्टेंट हबो से जगह P प्रोपोर्शनल टू R हबो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल पावर इज पैरेलल सर्किट रे टोटल पावर कोन हबो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु तो जेटा कि सठी उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स यानी कि इन पैरेलल सर्किट टोटल पावर इज द सम ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन ईच ब्रांच प्रत्येक ब्रांच रे पावर केते कंज्यूम होची ताकू ए दर्शाइबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन पचार देखि नंतु द एफिशिएंसी ऑफ पावर डिवाइस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यानी कि एफिशिएंसी ऑफ पावर डिवाइस डिफाइंड को कहा रेशियो को या दर्शाउची ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटा सठी उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आउटपुट पावर टू इनपुट पावर यानी कि एफिशिएंसी को केमिति म्यू दर्शाउची त P आउट बाय P इन इनटू 100 देखाउची तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नंतु द फॉर्मूला फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज P इक्वल टू ET तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सॉरी भूल करदेली आम जाने E इक्वल टू PT तो पावर पचार P इक्वल टू कब
ई बाई टी हम। तो पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पी इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु। The electric bulb of 60 watt glows for 5 hours a day. The total energy consumed for 10 days. 10 दिन केते कंज्यूम करियो जदि 60 वाट रो इलेक्ट्रिक बल्ब जळिबो 5 घंटा जदि पर डे जळिबो। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 किलोवाट आवर यानी कि इक्वल पीटी 60 वाट इंटू 60 50 आवर 50 आवर केम देला 5 आवर गोटे देला 10 दिन केते 50 आवर टोटल 3000 वाट आवर होउची। तापर हेटा को 3000 को 3 के कहबे 3 किलोवाट आवर कहि पारिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा कोन पचा जे देखि नंतु। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन होम। आम होम जो आम घर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर तार यूनिट कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी किलो आवर रोचे किलोवाट आवर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन होम इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। आम घर जो इलेक्ट्रिकल माने एनर्जी व्यवहार करछे ताकू केमिति मेजर करछे जोटा कि किलोवाट आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना। द पावर dissipated across a 5 ohm resistor carrying 2 ampere current 2 ampere करंट को से कौन कर कैरिंग करुला। तो सही टाइम पावर डिसिपेटेड केते हम। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। तो उत्तर कमेंट कले ए चलतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर कौन ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 40 वाट देखी ना। पी इक्वल आई स्क्वायर आर किंतु एटा भी सेमती भूल देजी जोटा कि 20 वाट 4 5 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु डिस्कवर दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एम तो किए डिस्कवर करता जे इलेक्ट्रिक करंट गोटे वेयर दे फ्लो हम ता चारिकड़िया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हांस क्रिश्चियन ओल्स्टर। Oersted demonstrated in 1820 that magnetic field is produced around a conductor carrying electric current जोटा इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर जाऊँ या से दर्शाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु। द लॉ दैट स्टेट्स ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज यानी कि जो लॉ कौन स्टार्ट कर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट जोटा कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन कर दर्शाऊँ इंड्यूस कर। सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ कौटा से रोटा कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फैराडेज लॉ रोचे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन्स दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ताकि कौन कर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करते मैग्नेटिक फील्ड को जब चेंज करवा से कौन हम तार एमती EMF प्रोड्यूस हम इंड्यूस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु। The device that convert mechanical energy into electrical energy is called माने जो डिवाइस आम व्यवहार करछे कौन भाई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने ताको कौन कह जाए जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जेनरेटर। ए जेनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यह काम करे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने यह काम करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट कौन। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वेबर रोचे। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर यानी कि WB रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन केमिति दर्शाऊँ। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द्वारा आम जापर जे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग कर डायरेक्शन केमिति रहा आम जन पार कौ रूल द्वारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आम के यूनिट द्वारा मापी पार। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टेस्ला। यानी कि टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक
ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାପିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ମେଜର ଦ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ magnetic field is called, यानी कि डिवाइस यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मापे आम क्यों डिवाइस व्यवहार करें। ऑप्शन देखते, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मैग्नेटोमीटर। ए मैग्नेटोमीटर मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मापे आम मैग्नेटोमीटर व्यवहार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। Which of the following is based on the principle of electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल द्वारा क्योंटी काम करुच्ची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ट्रांसफॉर्मर रोचे, यानी कि ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स पैरेलल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जोटा कि पैरेलल लॉ को फॉलो करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट करेंट और मैग्नेटिक इफेक्ट को किए प्रथम ऑब्जर्व करते। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ओएस्टर रहा, यानी कि ओएस्टर ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक करेंट कॉजेस ए रिफ्लेक्शन इन ए मैग्नेटिक कंपास नीडल, जहाँद्वारा मैग्नेटिक कंपास नीडल रिफ्लेक्शन हम जी ओएस्टर यहाँ ऑब्जर्व करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे क्या को नहीं कंपोज होती। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जोटा कि यह बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नौ और जोटा कि परस्पर सहित परपेंडिकुलर है ऑसिलेट करुच्ची, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू each other and the direction of propagation, जहाँकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दर्शाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। तो राइट हैंड थंब रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन। राइट हैंड थंब रूल कौन डिटरमाइन करने व्यवहार होची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर। गोटे कंडक्टर अराउंड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन केमी रोचे मापे यहाँ व्यवहार कराऊँ। The thumb point of direction of current and the called finger indicate the magnetic field direction, जहाँकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को यह दर्शाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। द फेनोमेनन व्हेयर ए कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, माने मैग्नेटिक फील्ड से सिचुएशन रे गोटे कंडक्टर एक्सपीरियंस गोटे फोर्स एक्सपीरियंस करुच्ची, से फेनोमेनन को आम कौन कहवा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मोटर इफेक्ट यहाँ को कह, यानी कि मोटर इफेक्ट डिस्क्राइब द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। व्हिच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन ऑफ दैट यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, माने क्यों साइंटिस्ट फॉर्मुलेट करते गोटे इक्वेशन जहाँकि यूनिफाइड कर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाइड करुच्ची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि मैक्सवेल होची, यानी कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल डेवलप्ड इक्वेशन दैट यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इनटू ए सिंगल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँकि गोटे सिंगल थ्योरी कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रिटेन, the property of a material to retain the magnetism after the removal of an external magnetic field is called, यानी कौन कर property of a material to retain its magnetism को रिटेन कर रखिबा after the removal of external magnetic field, माने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूवल करने पर से प्रॉपर्टी को कौन कह। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रिटेंटिविटी, यानी कि रिटेंटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूवल करके यह कौन कर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रिटेन कर रखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, द फेनोमेनन इज ड्यू टू, यानी कि कौन कह करंट कैरिंग कंडक्टर कौन कर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर अराउंड ता चारिकड़िया,
ये फेनोमेनन को कौन कह ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एम्पियर्स लॉ रहा यानी कि एम्पियर्स लॉ रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop to the electric current passing through it। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु इन ए ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर वुंड अराउंड यानी कि हमर ट्रांसफॉर्मर रे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जे ताकू माने काहा को घेरी रही है काहा को घेरिकी ता रही ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एन आयरन कोर द आयरन कोर इनक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द कॉइन से कॉइल दुईटा भितर जहाँ रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कला चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑलवेज क्लोज लूप यानी कि आम मैग्नेटिक लाइनटा कौन हो धर नॉर्थ पोल रहा एपटे साउथ पोल साउथ पोल एमती कौन रमती सब डिरेक्शनटा जोटा क्लोज लूप रोचे यानी ऑलवेज क्लोज लूप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल जहाँकि नॉर्थ रू साउथ पोल को कंटिन्यूअसली मूव कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज यूजुअली मेड अप माने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रो कोरटा कौन तैयारी ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सॉफ्ट आयरन एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड एंड अलाउंस क्विक मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन जहाँकि अलाउ कर क्विक मैग्नेटाइजेशन हम आउ डीमैग्नेटाइजेशन हेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु Lenz's law states that the directions of induced current is such that is माने लेंज लॉ कौन स्टेट कर इंड्यूस करंट डायरेक्शन केमिति रहबो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले अभी चलंतु सठिक उत्तर जाना जोटे रहला ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अपोजिट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स जाके कौन करछु चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोजिट करछि यानी लेंज लॉ एंश्योर्स conservation of energy in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनर्जी को कंजर्व करुचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेर एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म किए करछंती ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हर्ज रोचे यानी कि हेनरी हर्ज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्जिस्टेंस को से कौन कर डेमोन्स्ट्रेट करछंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यानी कि गोटे लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड माने सोलेनॉइड जमीन ना तो आउटसाइड रे कौन रोचे बाहर बटे कौन रोचे जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0 रोचे यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बिकॉज द फील्ड लाइन्स आर कन्फाइंड विद इन द सोलेनॉइड यानी कि सोलेनॉइड जी अच्छी तार भीतर ही फील्ड तैयारी होता है जोटा कि सिलिंड्रिकल मैग्नेट भाया काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज सोलेनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स माने केतेटी एमदी टर्न हेकि रहइबो ताहा जदि बढ़ेबा ताहा कोन करबो कौन चेंजेस आने ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जहाँकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ेदेव। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ए सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अनुसार तार लिंक रोचे प्रोपोर्शनल रोचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड कैन बी डिटरमाइंड बाय माने सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को आम किपर मापी परिबा ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राइट हैंड थंब रूल यानी कि राइट हैंड थंब रूल द्वारा आम ताको मारी परिबा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन केमिति रहइबो यानी कि कॉलिंग द फिंगर्स राइट हैंड थंब रूल्स अराउंड द सोलेनॉइड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ताकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को दर्शाउछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु ए सोलेनॉइड विथ एन आयरन कोर इज यूज्ड टू क्रिएट सोलेनॉइड माने विथ एन आयरन कोर ऊपर जो सोलेनॉइड
ता यूज टू गेट कौन क्रिएट करने व्यवहार होची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। Adding an iron core enhances the magnetic field produced by the solenoid, making it an effective electromagnet, जोटा कि इफेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयारी करछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नंतु। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन, यानी कि सोलेनोइड भितर जो मैग्नेटिक फील्ड अच्छी से क्या पर निर्भर करुच्ची। जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि करेन्ट उपर निर्भर करुच्ची आउ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उपर निर्भर करुच्ची। यानी कि एक्सप्लेनेशन देखि नंतु। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नंतु। Which of the following material is most suitable for the core of a solenoid to increase the magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने को मेटेरियल टी सुइटेबल रोचे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू इट्स हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या सपोर्ट करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नंतु। The shape of the magnetic field lines inside a current carrying solenoid is, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रो शेपटा केमिति रहबो इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। जोटा कि सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन रहबो। यानी कि इनसाइड ए सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इंडिकेटिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ताकि कौन इंडिकेट करछि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करुछि। तापरे रिवर्सिंग द करेंट इन ए सोलेनोइड इज, सोलेनोइड करेंट को आम रिवर्स करछे ता कौन शो करिवो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करंतु। जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि करेंट रो रिवर्स कर परबे ताने डायरेक्शन तार कौन कर दियो, तार डायरेक्शन भी रिवर्स हो जियो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। करंट केउ दिगरे फ्लो होजी ता अनुसार मैग्नेटिक फील्ड को आम डिटरमाइन कर परिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखि नंतु। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ए सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, माने इंडिपेंडेंट ऑफ का सहित जड़ित। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड सहित लिंक रोची। द फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड द कोर मटेरियल्स व्हाट नॉट ऑन द डायमीटर। जोटा कि कोर मटेरियल उपर डिपेंड कर नॉट कि डायमीटर उपर डिपेंड करू नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो the energy stored in a magnetic field of a solenoid is proportional to, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर करुँची कार सोलेनोइड ता का सहित प्रोपोर्शनल रोची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि करंट स्क्वायर रहिबो। नहीं तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनोइड। करंट कौन रहिबो स्क्वायर रहिबो। तो फ्रेंड्स आशा करछि आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जदि हेल्पफुल होती तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी सहित इग्नो वीडियो प्रीवियस ऑयल क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो ये प्लेलिस्ट देखी जैसे आपने इग्नो वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने पाइपर। सहित आपने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु। सो फाइनल कहबी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।